नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको कौन सा उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको कौन सा उपदेश दे रहे हैं जो आपको बहुत काम आएगा लाइफ में, आपको जीतने के लिए। किसी भी प्रतियोगिता में, जीवन में प्रतिक्षण प्रतियोगिता होती रहती है। चलिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, चैरियट, नाइन ऑफ कप्स। चलिए, नहीं देखना है। ओके, चलिए, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि साइन तो सभी आए हैं। देखिए, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सभी। ठीक है, हम आपको कुछ नंबर बता दे रहे हैं। 8, 21, 3, 10, 1, 12। ठीक है, कुछ नंबर हैं। और जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, ये कुछ महीने हैं। ठीक है, आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस वक्त आप कैरियर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आपका मतलब आप कोई कार्य कर भी रहे हैं तब भी आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ कार्य करें, आप प्रमोशन चाहते हैं तो उसमें कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, किसी भी तरह से आप करियर के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपके लिए आया है कि आप अगर बाहर जाएंगे ना, जिसे जिस जगह पे आप हैं वहाँ से अगर बाहर जाके आप कुछ कार्य करेंगे, ठीक है, यही प्रयास, वही आप बाहर जाके इतनी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, इससे जो अभी आपको जिस तरह का सक्सेस, जिस तरह का प्रॉफिट अभी आपको मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर आप बाहर निकलेंगे थोड़ा तो। ठीक है, और आप जिस तरह का व्यवसाय, अगर किसी तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कोई नया व्यवसाय शुरू करिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। या जो कर रहे हैं उसी में कुछ नया आइडिया डालिए, फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको कहीं से कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके जैसे प्रॉपर्टी होता है ना, खानदानी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। कहीं से कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके दादा परदादा या कहीं से ऐसा कुछ, या आपके लिए कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। कुछ ऐसा जो आपके खानदान से है, मतलब बहुत पहले से है, जिसके वंशज आप हैं, तो आपको कुछ मिलने वाला है वहाँ से। ठीक है, आपको किसी भी क्षेत्र में नया अवसर मिलेगा जिसको आपको ना नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप जिस तरह से अभी कार्य कर रहे हैं उससे अच्छा कार्य करने की आप सोचेंगे, उससे अच्छा करेंगे, मतलब आपकी प्रतिभा दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, ये कृष्ण भगवान आपको बता रहे हैं। आपके लिए एक कार्ड आया है तो इसका मतलब यही है कि इस वक्त आप करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे आपका करियर है उसमें आप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उत्तम प्रमोशन, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं,
जो भी कर रहे हैं उसमें आप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको चाहिए। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको जितनी सफलता चाहिए उतनी सफलता मिल नहीं पा रही है, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अब क्या है ना कि उस मेहनत का फल पाने का वक्त आ गया है। ठीक है, भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप अपनी प्रतिभा का उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, और आप अपनी शक्ति पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे बजरंगबली के पास कितनी शक्ति थी, हम बस ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे, मतलब भगवान बजरंगबली के बराबर नहीं कह रहे हैं, हम बस ऐसे ही कह रहे हैं कि बजरंगबली के पास कितनी शक्ति थी, लेकिन उनको अपनी शक्ति का अनुमान नहीं था। लेकिन उनकी शक्ति का अनुमान तब हुआ जब जरूरत पड़ी, जब उनको बताया गया। इसी तरह आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपको लगता है ना कि आप कमज़ोर हैं या आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत शक्ति है, आप अपने शक्ति का आकलन सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी परिस्थिति से, किसी वजह से आप अगर डर रहे हैं ना, तो उस डर से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। ठीक है, और आप सबसे मिलिए जुलिए। अगर आप एकदम अकेलेपन का शिकार हो गए हैं तो ऐसे मत करिए, आप सबसे मिलिए जुलिए। क्या पता कब आपकी शक्ति का अनुभव आपको हो जाए। ठीक है, आप मित्रता बढ़ाइए सबसे। ठीक है, आप सबसे मिलिए जुलिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसीलिए तो कार्ड आया कि आप थोड़ा बाहर निकलिए। अगर आप बहुत वक्त से आप बस काम करते जा रहे हैं, एक ही जगह ठहर से गए हैं, तो आपको थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप जितना बाहर निकलेंगे, सबसे मेलजोल बढ़ाएंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अब आप बहुत, आपको पता है आपके माइंड में अब क्लियरिटी आएगी, बहुत स्पष्ट आप सोचने लगेंगे। किसी प्रकार की आपके मन में अभी दुविधा थी ना, तो अभी बहुत स्पष्टता से आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और ये आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। तो अब अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं तो उदास बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं, और अब आप अपने पावर में आने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए उद्देश्य यही है कि आप उदास मत रहा करिए और अपने आप को कम मत आंकिए। ठीक है, आप बहुत क्लियर होने वाले हैं अपने सब, मतलब आपकी जो सोचने की ताकत है ना बहुत क्लियर हो गई। इससे पहले क्या था ना कि जब भी आप सोचते थे ना, हमेशा आपके मन में डाउट आता था, हमेशा आप दो परिस्थिति में फंस जाते थे, हमेशा दो तरह का विचार आपके मन में आता था। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, ठीक है, तो आपको उत्तर आता भी होगा, फिर भी दो उत्तर आपको लगता होगा कि दो, मतलब ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही। फिर आप जब उस पर टिक लगाने के बारे आए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, पता नहीं किसके साथ ही मैच होगा, लेकिन हाँ, तो आपके लिए है कि आप बहुत क्लियर सोचने लगेंगे। अब आपके मन में जो अस्पष्ट सोचते थे ना, तो अब स्पष्टता आ जाएगी आपके मस्तिष्क में। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, बौद्धिक शक्ति, वो बढ़ने वाली है, आपकी बुद्धि बढ़ने वाली है। बौद्धिक शक्ति मतलब बुद्धि, और पता है बुद्धि और ज्ञान दोनों अलग होता है। ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और बुद्धि वो बचपन से ही रहती है। ज्ञान हम बाद में तरह तरह से ज्ञान सीखते हैं, लेते हैं, सब कुछ सुनते हैं, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जो बुद्धि रहती है ना, बचपन से रहती है, मौजूद रहती है। किसी किसी कहा जाता है ना कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, और किसी किसी बच्चे का नहीं, वो अच्छा नहीं है तो बुद्धू है, ऐसे कहा जाता है ना। तो इसी तरह आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का अधिकार मिलने वाला है, कहीं से तो आपको अधिकार मिलने वाला है। और अभी तक अगर आप अपने आप को सबसे कमतर आंकते थे ना, तो अभी आप पावर में आने वाले हैं, आपकी पावर बढ़ने वाली है, और आपको जो अधिकार मिलेगा ना, उससे आप बहुत कुछ स्पष्ट देख सकेंगे, सोच सकेंगे, और आप कुछ करना चाहते हैं तो कर भी सकेंगे। ठीक है, इस कार्ड को देख के ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ खींच रहे हैं, द चैरियट, आगे बढ़ना। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, ठहरिए, सोचिए, वक्त दीजिए, फिर निर्णय लीजिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। ठीक है,
और अगर आपके मन में किसी प्रकार से भावना है किसी भी इंसान के प्रति, जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ कुछ गलत किया है, तो अगर आपके मन में बदले की भावना है तो उसे त्याग दीजिए। ठीक है, जब तक आप बदले की भावना रखेंगे मन में, तब तक जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए बदले की भावना त्यागना पड़ेगा। ठीक है, क्षमा कर दीजिए और सब कुछ डिवाइन को छोड़ दीजिए, उनको जो करना है करें। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, किसी तरह का आप कर्मा लेके बोझ लेके आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में। इसलिए आपको क्षमा कर देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति पर अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो मत करिए। आपके लिए ये भी है कि आप किसी भी परिस्थिति पे नियंत्रण मत करिए। जो जैसे हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि वो होना ही है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो इसलिए नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए। और अगर परिस्थिति आपके प्रतिकूल भी जा रही है तो भी घबराइए मत, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण जी आपके साथ हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, वो आपको कुछ भी होने नहीं देंगे। ठीक है, और आपने कोई हार्ड वर्क किया है, कुछ भी कठिन परिश्रम किया है, तो अब आपका जो परिश्रम है ना वो अच्छा आउटकम आपको देगा। ठीक है, और अब आपकी लाइफ में बैलेंस भी आने वाला है। आप खुद ही आपको अब समझ में आएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अब आप समझ पाएंगे। पहले क्या था ना कि कोई इंसान अगर आपको कह देगा कि ये सही नहीं है, आपको लगता है वो सही है, फिर भी अगर कोई ये कह दिया आपसे कि नहीं वो सही नहीं है, तो फिर आप मान जाते थे। ठीक है, अभी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अब आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने वाली है। अब आप खुद निर्णय लेंगे, खुद कोई कार्य करना होगा वही करेंगे। अब आप किसी के इशारों पर या किसी के कहने पर नहीं चलेंगे। आपकी विल पावर बढ़ने वाली है। ठीक है, अब आपकी विल पावर बढ़ने वाली है, और अब आप कोई भी कार्य करने का संकल्प ले लेंगे तो वो उसी पर आगे बढ़ेंगे। पहले क्या था ना कि आप कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। अभी कहेंगे जो वो करेंगे भी। ठीक है, अब आपको बहुत कुछ सफलता मिलने वाली है। किसी तरह की मेहनत आपने किया है, अब उसमें फल मिलने की बारी आ गई है, तो अभी फल मिलने वाला है। एक कार्ड भी बता रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। कोई ऐसी इच्छा जो आप चाहते थे वो पूरी होने वाली है। ठीक है, आपके कुछ सपने हैं जो अब रियलिटी में बदलने वाले हैं, सच होने वाले हैं। आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। ये समय है ना मैजिक होने का आपकी लाइफ में, क्योंकि भाग्य आपके साथ में है। आपको सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, और उसका जो आउटकम आएगा ना बहुत बेहतर आएगा। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपको बस सोचना है सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, जिससे आपको बहुत संतोष मिलेगा, संतुष्टि। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार से डर रहे थे किसी भी परिस्थिति के लिए, तो आप यकीन करिए कि आपके लिए सुरक्षा घेरा बना हुआ है। कोई भी इंसान अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी आपका साथ दे रहे हैं, सारथी बनकर, या आपको मार्ग दिखा रहे हैं। आप जिस मार्ग पर जाना चाहते हैं ना, या आपके लिए जो मार्ग सबसे बेहतर है, उसी मार्ग पर आपको ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देख ले क्या है। सारे कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। कैसे हो गया सब? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये क्यों इतना सारा कार्ड आ रहा है? क्या हो गया है? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपके लिए कार्ड आया है ग्राउंडेड। आपके लिए कार्ड है ग्राउंडेड। आपके लिए कहा जा रहा है कि
इस धरती पर अनेक प्राणी ऐसे हैं या बहुतायत प्राणी ऐसे हैं जो इस धरती पर जन्म लिए और वो अपनी डिग्निटी और साहस के साथ खुश रहते हैं और वो जो ग्राउंडेड रहते हैं। ग्राउंडेड मतलब जो प्रकृति के समीप रहते हैं। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है। सिर्फ पैसा या कामयाबी के पीछे मत भागिए, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करिए जो आपको आंतरिक सुख प्रदान करे, ठीक है। बहुत सारा पैसा या बहुत कामयाबी किसी को आंतरिक सुख नहीं दे सकता। तो आपको भी ग्राउंडेड रहना है। आपको कितनी भी कामयाबी मिल गई हो, कितना भी आपके पास सुख समृद्धि हो, कितनी भी दौलत हो आपके पास, लेकिन वो खुशी जो आपको चाहिए वो जब आप खुद से जुड़ेंगे, खुद को महसूस करेंगे और तब होगी। और इसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना जरूरी है, ठीक है। अर्थ से जुड़ना जरूरी है, प्रकृति के समीप रहना जरूरी है। जैसे उड़ती रंग बिरंगी तितली देख के कितनी खुशी मिलती है, तितलियों की तरह आपको भी खुश रहना है। फूल देख के जैसे तितली खुश हो जाती है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो। मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। थैंक यू साईं बाबा। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप उनके कार्य के माध्यम हैं और आपको अपने कार्य का माध्यम बना रहे हैं, ठीक है। साईं बाबा किसके साथ थे? जो लाचार थे, जो दुखी थे, जो प्रॉब्लम में थे, जिनको साहस की ज़रूरत थी, जिनको भूख लगी थी, भोजन की ज़रूरत थी, उनके साथ रहते। तो आपको भी क्या करना है? हेल्प करना है जानवरों के, पक्षियों के, इंसानों के, जिसको ज़रूरत हो। जिसको ज़रूरत नहीं हो उसकी हेल्प नहीं करनी है। जिसको ज़रूरत हो सच में उसकी हेल्प करिए, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए और कृष्ण